हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं विक्रम सेठ का वेरी शॉर्ट नोट लेकर के आई हूँ, जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है मैंने। और चलिए शुरू करते हैं। विक्रम सेठ वॉज बॉर्न ऑन 20 जून 1952, कलकत्ता। उनका जन्म जो है कलकत्ता में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, 20 जून 1952 में हुआ था। विक्रम सेठ की मदर लीला सेठ पहली चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट महिला थी, यानी कि जो विक्रम सेठ की मदर थी लीला सेठ, वो पहली भारतीय महिला थी जो चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थी। विक्रम सेठ ने अपनी स्कूलिंग द दून स्कूल से स्टार्ट की। उनकी अर्ली स्कूलिंग द दून नाम के स्कूल से स्टार्ट हुई। विक्रम सेठ ने ए लेवल की स्टडी टॉनब्रिज स्कूल इंग्लैंड से प्राप्त की। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि विक्रम सेठ ने ए लेवल की एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की, तो उन्होंने टॉनब्रिज स्कूल से, जो कि इंग्लैंड में है, उससे उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्राप्त किया। विक्रम सेठ की फर्स्ट पोइट्री मैपिंग थी, यानी कि जो विक्रम सेठ का पहला वर्क था वो पोइट्री थी और उसका टाइटल क्या था, मैपिंग्स। विक्रम सेठ की मोस्ट फेमस नॉवल अ सुइटेबल बॉय 1993 में पब्लिश हुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर GIC एग्जाम्स बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। विक्रम सेठ का मोस्ट फेमस सुइटेबल बॉय नाम का नॉवल था, जो कि 1993 में पब्लिश होता है। विक्रम सेठ का सेकेंड नॉवल था एन इक्वल म्यूजिक, जो कि एक म्यूजिकल नॉवल था। डील्स विद लाइफ ऑफ वायलिनिस्ट। वायलिन जो वायलिन बजाने वाला होता है उसको कहते हैं, वो वायलिनिस्ट पर एक बेस्ड है। विक्रम सेठ, इसके कैरेक्टर्स हम आगे देखेंगे। लाइफ ऑफ वायलिनिस्ट, इसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी मैंने पीछे दे रखे हैं। विक्रम सेठ मेमोयर टू लाइफ्स वाज पब्लिश्ड इन 2005। विक्रम सेठ का जो मेमोयर था जिसका टाइटल था टू लाइफ्स, वो 2005 में पब्लिश होता है। अ सुटेबल बॉय लता मेहरा इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल। लता मेहरा जो है वो सुटेबल बॉय का मेन कैरेक्टर हैं, जिनकी मदर उनके लिए एक सुटेबल बॉय की तलाश में रहती हैं। कबीर दुर्रानी जो लता मेहरा से प्यार करते हैं और लता मेहरा भी कबीर दुर्रानी से प्यार करती हैं। होम शी लव्स रूपा मेहरा मैरिड प्राण कपूर, यानी कि रूपा मेहरा जो है उनकी मदर हैं और उनके जो फादर हैं वो फादर का नाम है प्राण कपूर। तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। एक और है जो कि है द गोल्डन गेट, ये भी बहुत ही फेमस वर्क है और इसके भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। पिछली बार शायद EMRS में ये क्वेश्चन आया था। द गोल्डन गेट वॉज पब्लिश्ड इन 1986। गोल्डन गेट कब पब्लिश हुआ? 1986 में। द गोल्डन गेट इज़ रिटन इन वंजिन स्टेंजास, जिसमें 590 लाइन्स हैं। जो गोल्डन गेट है उसको एक स्पेसिफिक स्टेंजा में लिखा गया, जो कि वंजिन स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। वो उसमें लाइन्स कितनी है? 590। ये क्वेश्चन भी आता है। द राइम स्कीम ऑफ गोल्डन गेट फॉलोज दैट ऑफ पश्किन ओजिन वंजिन। पश्किन ओजिन का जो राइम स्कीम है वो फॉलो किया है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है वंजिन स्टेंजास। प्रोटैगनिस्ट ऑफ गोल्डन गेट इज जॉन ब्राउन, who eventually marries Liz Dorothy in the novel. So the answer is Philip Weiss. Philip Weiss ने डोरथी से शादी कर लेते हैं, किसमें? गोल्डन गेट में। The idea of golden gate came when Vikram Seth was studying स्टेटफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो विक्रम सेठ हैं वो स्टेटफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब उनको द गोल्डन गेट लिखने का आइडिया आया उनके दिमाग में। जैसे बीबी शैली जब वेस्ट विंड लिख रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? पेट्रोल में साकर चल रहा था, वैसे ही। पुलिस एक सेकेंड, सॉरी ये मैंने क्या लिखा है मुझे भी समझ नहीं आता। आई थिंक ये लिखा है प्राइट्जर्स इंक्स बुक स्टोर एंड कैफे रेफरेंस इन द नॉवल। ये कुछ है जो कि नॉवल में इसका रेफरेंस आता है। द गोल्डन गेट ब्रॉड, यानी कि द गोल्डन गेट था वो विक्रम सेठ के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड लाया, यानी कि ये अवार्ड इनको द गोल्डन गेट के बाद इनको मिलता है। द गोल्डन गेट लिखने के बाद इनको क्या मिलता है? साहित्य अकादमी अवार्ड। इट वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, दैट्स व्हाई ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड। सो द नेक्स्ट इज अ सुइटेबल बॉय। सो द सुइटेबल बॉय जब स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? लता और कबीर दुरानी कॉलेज में ट्वेल्थ नाइट का परफॉर्मेंस दे रहे हैं कॉलेज में, यानी कि स्टेज प्ले जो हो रहा है उस पर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ट्वेल्थ नाइट का कोई एक सीन है। हु इज सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर ऑफ सुइटेबल बॉय? सो लता। फिक्शनल विलेज या टाउन है जो कि है ब्रह्मपुर से है लता। हु इज़ लताज मदर? मिसेस रूपा मेहरा, जो लता की मदर है रूपा मेहरा। विच ईयर सुइटेबल बॉय पब्लिश्ड? सो 1993 में पब्लिश होता है। लता लव्स कबीर दुरानी, हु प्लेज क्रिकेट। यस, लता जो है वो कबीर दुरानी से प्रेम करती है जो कि क्रिकेट खेलता है। हरीश खन्ना फाइनली मैरिजेस विद लता, हरीश खन्ना से फाइनली मैरिज होती है, किसकी? लता की, क्योंकि रिलीजन कन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए लता की और कबीर दुरानी की शादी नहीं हो पाती है, हरीश से होती है, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है। लता's elder sister married to प्राण कपूर।
सॉरी, लता की जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी बहन है, वो प्राण कपूर से शादी करती है, जो कि एक लेक्चरर है। सॉरी, वहाँ पे जो रूपा मेरा लिखा है प्राण कपूर से शादी करती है, वो गलत हो गया गलती से, बट दिस इज़ राइट आंसर। वहाँ पे मुझे करेक्शन करना था पर मैं कर नहीं पाई, सॉरी। अ सुइटेबल बॉय इज़ कंपेयर्ड टू वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस जो कि वॉर एंड पीस जो कि एक फेमस नावल है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। वो भी सेम ऐसे ही नावल है जिसमें समाज, रिश्ते और समय का पूरा चित्रण हुआ है, जैसे कि सुटेबल बॉय में विक्रम सेठ ने किया है। 1952 जनरल इलेक्शन, अ हिस्टोरिकल इवेंट इन पोर्ट्रेट इन अ नॉवल। हु इज़ लता's बेस्ट फ्रेंड? मालती। मालती जो है वो लता की बेस्ट फ्रेंड है। The plant sequel to a was suitable boy. The plant sequel to a suitable boy was a suitable girl. अमित चटर्जी, मीनाक्षी, महेश कपूर, मान कपूर, फिरोज, ये सारे कैरेक्टर्स हैं अ सुटेबल गर्ल के। सो हियर वी हैव इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम एन इक्वल म्यूजिक। एन इक्वल म्यूजिक में जो माइकल है वो प्रोटैगनिस्ट है, जूलिया है पियानिस्ट है, बीट ओवर है जो कि बीट ओवर एक सेकेंड, सॉरी, बीट ओवर कोई कैरेक्टर नहीं है, यह एक म्यूज़िक है जो कि बैकग्राउंड में बजता रहता है। या उसकी म्यूज़िक उन्हें लव, लॉस, रिग्रेट और नॉस्टैल्जिया फील कराती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सुटेबल गर्ल की तरफ। इट इज़ अ जंप सीक्वल 2009 में उपन्यास है जो कि पहले वाले उपन्यास का अगला भाग यानी कि सीक्वल है। इस किताब को बनाने या लिखने की घोषणा 2009 में की गई थी, यानी 2009 में बताया गया कि इसका अगला हिस्सा आने वाला है।